नमस्कार आदाब, मैं शर यासिर। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की आज मेगा रैली हो रही है। बीआरएस आज खम्मम शहर में एक जनसभा आयोजित कर रही है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई अन्य नेता शामिल हुए हैं। राजनीतिक रूप से जनसभा को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बीआरएस होने के बाद पार्टी की पहली ऐसी रैली है। इसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और वाम दलों समेत अलग अलग विपक्षी दलों से नेता शामिल हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े आंखों की जांच कार्यक्रम कांटी वेलुगु का दूसरा चरण आज खम्मम में हाल ही में खोले गए एकीकृत जिला समाहरणालय परिसर में शुरू किया गया है। गुरुवार यानी कल से पूरे राज्य में सभी ग्राम पंचायतों और नगर पंचायत वार्डों में व्यापक नेत्र जांच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने फोटो शो के माध्यम से वीवीआईपी को इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, जो लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मदद करेगा। कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉलों पर इन नेताओं के सामने 6 लोगों की आंखों की जांच की गई, जैसा कि कांटी वेलुगु शिविरों में किया जाता है। इन प्राप्तकर्ताओं में से प्रत्येक को वीवीआईपी से चश्मे की एक जोड़ी प्राप्त हुई। इस अवसर पर कांटी वेलुगु के बारे में एक बुक भी प्रकाशित की गई। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा है कि ये के चंद्रशेखर राव द्वारा उनके साथ राजनीतिक स्कोर तय करने के लिए दर्ज किया गया एक अवैध मामला है, और कहा है कि उनके राजनीतिक झगड़े में युवाओं को शामिल करना उचित नहीं है। बंडी संजय ने टिप्पणी की है कि वायरल वीडियो में उनके बेटे को एक साथी छात्र के साथ झगड़ा करते हुए दिखाया गया है और ये पुराना वीडियो है। इसे अब सिर्फ परेशान करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि हम इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। मेरा बेटा खुद को संबंधित पुलिस अधिकारी के सामने पेश करेगा। हैदराबाद के 8वें निजाम मुकर्रम चाक को अंतिम सम्मान देने के लिए हजारों लोगों ने चौमोहल्ला पैलेस का दौरा किया। माना जा रहा है कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों ने चौमोहल्ला पैलेस का दौरा किया है। पार्थिव शरीर को शाम करीब 4 बजे चौमोहल्ला पैलेस से ऐतिहासिक मक्का मस्जिद ले जाया गया। चौमोहल्ला पैलेस ट्रस्ट ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को अपने कंधे पर ताबूत ले जाने में सक्षम बनाने के लिए व्यवस्था कर रहा है। नमाज जनाजा के बाद मुकर्रम जा बहादुर को मक्का मस्जिद के परिसर में असफ जाही परिवार के मकबरे पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेलंगाना सरकार भी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि पूरे पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के प्रमुख वाई शर्मिला ने आज पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक के लिए बहुउपेक्षित खम्मम जिले को चुनने के लिए केसीआर और भारत राष्ट्र समिति की खिलाफ तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अपने झूठे वादों, झूठ और एकजुट जिले को प्रभावित करने वाली अन्य विफलताओं को सूचीबद्ध करने वाले मीडिया को एक पत्र की शूटिंग करने के लिए चुनने के लिए कोई नैतिक आधार नहीं है। शर्मिला ने कहा है कि यह बहुत स्पष्ट है कि पिछले 9 सालों में खम्मम को हर मोर्चे पर विफल करने के बाद केसीआर अचानक एक और बेईमान छवि पेश करने के लिए जाग उठे कि वो जिले की परवाह करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। लेकिन तेलंगाना के लोग उनके द्वारा झूठ के इस निरंतर पेडलिंग से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रघुनंदन ने आरोप लगाया है कि मियापुर में लगभग 4,000 करोड़ रुपए मूल्य की 40 एकड़ की प्रमुख भूमि को अवैध रूप से बीआरएस से आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष थोटा चंद्रशेखर को प्रतिदिन समर्थक व्यापक में सौंप दिया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रघुनंदन ने आरोप लगाया है कि आप अध्यक्ष बीआरएस खम्मम जनसभा को फंड कर रहे हैं। रघुनंदन ने कहा है कि रंगारेड्डी के जिला कलेक्टर अमय कुमार ने सुकेश गुप्ता को सर्वे नंबर 78 में अपनी 8 एकड़ जमीन बेचने की अनुमति देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोड़ा अजय कुमार ने बताया कि देश भर के लोग बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के शासन को चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बीआरएस के शुभारंभ के बाद पहली जनसभा खम्मम में भव्य रूप से आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा है कि देश में पूरे राजनीतिक माहौल को बदल देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देश भर के लोग तेलंगाना कल्याणकारी योजनाएं चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि लोग पिछले 8 सालों में भाजपा की नीति से परेशान हैं। बीआरएस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ेगी, और कहा कि लोग जानते हैं कि भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई किसान विरोधी नीतियों पर पार्टी ने कैसे काम किया है। बीजेपी मजबूत केंद्र, कमजोर राज्यों के सिद्धांत को अपनाती है।
तेलंगाना में कोविड-19 के 3 नए मामले सामने, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,456 हो गई। तो वहीं हैदराबाद में सबसे ज्यादा 2 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,319 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.51% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी भी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 26 है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता BK हरिप्रसाद ने आज होसापेट में अपने भाषण के दौरान वैश्य टिप्पणी के लिए सेक्स वर्कर समुदाय से माफी मांगी और कहा है कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। हरिप्रसाद ने भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस विधायक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता हरिप्रसाद ने दल बदलने के लिए राज्य के मंत्री आनंद सिंह और अन्य दल बदलुओं की आलोचना करते हुए उनकी तुलना वैश्याओं से की थी। हरिप्रसाद ने एक ट्वीट में कहा कि महिलाओं और स्वाभिमान के साथ जीने वाले सेक्स वर्कर समुदाय के लिए बहुत सम्मान है। वहीं उन्होंने कहा है कि मेरे होसापेट भाषण में यौन कर्मियों के संदर्भ को गलत तरीके से समझा जा रहा है और एक अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि मादक पदार्थों के इस्तेमाल और इससे संबंधी मौतों के मामले केवल केरल में ही नहीं बढ़ रहे बल्कि पूरे देश में यही हालात हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारों को ड्रग्स के खतरे से निपटने के लिए अंधाधुंध तरीके से पान मसाले की तरह हर चीज पर प्रतिबंध लगाने की जगह बड़े लोगों को निशाना बनाना चाहिए। केरल के पूर्व जेल महानिदेशक ऋषि राज सिंह की पुस्तक के विमोचन के बाद थरूर ने कहा है कि मादक पदार्थों के इस्तेमाल के संबंध में दर्ज किए गए मामले केरल में पिछले 3 साल में 3 गुना हो गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इसी अवधि में केरल में मादक पदार्थों से होने वाली मौतों की संख्या 4 गुना हो गई है। थरूर ने कहा है कि पान मसाले की तरह हर चीज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना कोई उपाय नहीं है। थरूर ने यह भी कहा है कि यदि हर चीज प्रतिबंधित की जाती है तो हर चीज वर्जित होने के साथ आपराधिक सुख का स्रोत बन जाती है। देश के ज्यादातर राज्यों में पान मसाला वैध है लेकिन केरल में प्रतिबंधित है। क्यों? हमें पान मसाले पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए? यदि अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया गया तो इसे मुंह का कैंसर हो सकता है, लेकिन इस बारे में माता पिता या परिवार के लोग बच्चों को सलाह दे सकते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं करें। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।